नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू स्टडी बैंक विद प्रीतम। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों चलिए जैसा कि शुरू करते हैं, थोड़ा सा हम लोग क्लास लाइट्स का मैनेजमेंट थोड़ा सा कर दिया हूँ, अच्छा लग रहा होगा आपको देखने में। चलिए शुरू करते हैं और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा और लाइक वगैरह मारिएगा। मन करेगा तो ठीक है, नहीं तो बाकी तो आपके ऊपर है, तो आप करोगे अपने मन का ही, उसमें किसी कहने ना करने कोई ज़रूरत नहीं है। फिलहाल शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड आपका यूनानिमस है, बढ़िया वर्ड है आपका दोस्तों। यूनानिमस मतलब होता है दोस्तों किसी काम को सर्वसम्मति से करना, मतलब किसी अकेले डिसीजन नहीं लेना दोस्तों, उसको कई लोगों के साथ डिसीजन लेना, सर्वसम्मति, सभी की सम्मति हो, सभी लोग सर्वसम्मति से कार्य करें, उसको बोलते हैं दोस्तों सर्वसम्मति, मतलब यूनानिमस। एक अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। एडॉप्शन एक नॉर्मल वर्ड, एडॉप्ट ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना, आया लगा के इसको नाउन बनाया गया है। एडॉप्शन का मतलब होता है क्या दोस्तों, किसी को क्या लेना, गोद लेना, ठीक है ना, गोद लेने के बाद होती है तो उसको एडॉप्शन बोलते हैं। डाउन प्ले का मतलब होता है किसी आदमी को क्या करना, नीचा दिखाना, मतलब किसी को नीचा दिखाना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, डाउन प्ले बोलते हैं। और एक ये जो है एक नेगेटिव वर्ड है, इसको डाउन प्ले याद कर सकते हैं। नेगोशिएटर मतलब क्या होता है दोस्तों, मध्यस्थता। मध्यस्थता के बारे में बात होती है, मतलब किसी को, मतलब एक दो पार्टी है उसके बीच में जो कार्य करता है वो मध्यस्थता काम करता है। जैसे कोई को मतलब मकान वकान दिलाना है तो इसको दिलाना है और इसको बेचना है, तो दोनों के बीच का जो एक आदमी आता है निकल के, भैया इसको लेना है, और वो आदमी देता है, ये आदमी बेच रहा है, तो दोनों के बीच का जो कड़ी होता है वो होता है नेगोशिएटर। नेगोशिएट करते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया तो वो होता है नेगोशिएटर, मतलब मध्यस्थता। पुल अप मतलब क्या दोस्तों, सफल हो जाना, सफल हो जाना, सक्सेस होना, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पुल अप बोलते हैं। एक अच्छा वर्ड है, पॉजिटिव वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। ब्रेक थ्रू, ब्रेक थ्रू का मतलब होता है महत्वपूर्ण खोज या फिर भेदन। जैसे ब्रेक थ्रू का मतलब एक तरीके से किसी चीज़ के बारे में, नई चीज़ों के बारे में, महत्वपूर्ण चीज़ों के बारे में खोज करना। जैसे मैच में आप लोग देखते हैं, जैसे कल ही इंडिया वर्सेस पाक का मैच था, उसके बीच में जब कमेंट्री होती है तो आप ध्यान से सुनते होंगे, तो उस कमेंट्री में जब कोई विकेट कांटे कोई एक पार्टनरशिप हो जाती है 100-150 रन की, तो जब विकेट गिरता है तो लोग बोलते हैं इसको एक ब्रेक थ्रू मिल गया, ब्रेक थ्रू मिल गया इसको, मतलब एक स्टॉप हो गया यहाँ से, अब यहाँ से एक महत्वपूर्ण विकेट मिल गया है, अब आप नई चीज़ चाहेंगे तो अपने हिसाब से डील कर सकते हैं। ब्रेक थ्रू का मतलब एक ऐसा स्टॉपेज जिसके बाद हम नई चीज़ के बारे में आगे बढ़ जाएं, उसको बोलते हैं ब्रेक थ्रू। पोलराइजेशन मतलब होता है दोस्तों ध्रुवण, बार बार ये वर्ड आपको आ चुका है और इसके बारे में आप पढ़ चुके भी हैं। मिटिगेशन मतलब होता है, ये भी देखिए कई बार आपको देखने को मिला। मिटिगेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, किसी चीज़ की क्या होना, कमी होना, जिसको क्या बोलते हैं दोस्तों, मिटिगेशन बोलते हैं। एक अच्छा वर्ड है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अलायंस मतलब क्या होता है, गठबंधन करना या फिर मैत्रीपूर्ण संबंध होना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, अलायंस, ठीक है ना, गठबंधन और कई पार्टियों के मिलकर एक साथ हो जाना। डजल मतलब क्या होता है दोस्तों, चकित हो जाना, बहुत चकाचौंध होना, अरे ये क्या हो गया, ठीक है ना, उसको बोलते हैं क्या दोस्तों, डेजल बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा क्या हो जाना, चकित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, चकाचौंध, डेजल। इंडेलिएबल मतलब होता है दैट कैन नॉट बी रिमूव, जिसको क्या किया जा सके, हटाया ना जा सके, जिसको हटाया ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, इंडेलिएबल, ठीक है ना। एक जो है अच्छा वर्ड है, आप नोट कर सकते हैं। स्क्रूटनी मतलब क्या होता है, गहन जांच है, बहुत ज्यादा अच्छे खासे इंस्पेक्शन करना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्क्रूटनी बोलते हैं, मतलब बहुत ही अच्छे से जांच होना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्क्रूटनी बोलते हैं। इधर आते हैं अगले नेक्स्ट एडिटोरियल में जो वर्ड्स है, उसका मतलब होता है थ्री थ्री मतलब उछाल के फेंकना, या उछाल देना या फिर उछाल के फेंक देना, तो एक जो है एक ये वर्ड है, इसको आप नोट करिएगा। स्टिप मतलब क्या होता है दोस्तों, स्टिप मतलब होता है कड़ा, कठोर और कठिन, मतलब बहुत ज्यादा क्या होना, कड़ा होना, बहुत ज्यादा कठिन हो जाना, कठोर हो जाना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, स्टिप बोलते हैं। एक अच्छा वर्ड है, नोट करिएगा। इमोर्टल मतलब क्या होता है दोस्तों, अमर हो जाना, अमर होना मतलब उसका मतलब कभी मृत्यु ही ना हो, मतलब हमेशा विद्यमान रहे, ठीक है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, इमोर्टल बोलते हैं। एक अच्छा वर्ड है, नोट करिएगा। जिग मतलब क्या होता है, एक तेज तर्रार नृत्य, तेज तर्रार मतलब बहुत जोशीला नृत्य, बहुत जोशीला नृत्य, एक तरीके से आप लिख सकते हैं, जोशीला नृत्य, बहुत ज्यादा जोश से भरा हुआ नृत्य जिसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं जिग। ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है दोस्तों, विजय, विजय प्राप्त कर लेना, सॉरी, ट्रियम्फ का मतलब क्या होता है दोस्तों, विजय प्राप्त कर लेना, जीत जाना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, ट्रियम्फ बोलते हैं। सब्सिक्वेंट मतलब क्या होता है, बाद वाला या फिर उत्तरवर्ती, आगे वाले की बात करते हैं, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, बाद वाला या फिर उत्तरवर्ती। स्प्रूस मतलब क्या होता है दोस्तों, श्रृंगार करना, सजना, संवरना, इसको बोलते हैं एक श्रृंगार के बारे में बातचीत होती है। एक पॉजिटिव वर्ड है दोस्तों देखने के लिए। स्प्रूस मतलब होता है श्रृंगार करना, सजना या फिर संवरना। एट्रीशन मतलब घिसाई या रगड़ाव जो हो जाता है, मतलब कोई चीज़ रस्सी उस्सी से भी जो मतलब जो घिसी जाती है, कभी कभी ऐसे ऐसे घिसा होता है, उसको क्या बोलते हैं, घिसाई, घर्षण या फिर रगड़ा बोलते हैं उसको। नॉट विद स्टैंडिंग मतलब होता है तथापि, भले ही यह काम मैं करूं लेकिन तुम नहीं करोगे,
तथापि उसे करने के बाद भी तथापि वह इसने यह कार्य किया, उसका मतलब होता है नॉट विद स्टैंडिंग। एक अच्छा वर्ड है, वर्ड्स बनाएंगे तो आपके बीच बीच में नॉट विद स्टैंडिंग लगा हुआ जरूर मिलेगा। वनरस का मतलब क्या होता है? भारी कठिन, भारी या फिर कठिन के बारे में बातचीत करते हैं तो दोस्तों क्या होता है, उसका मतलब वन रस होता है। पैकिंग मतलब होता है चोंच, पैक मतलब चोंच, पैकिंग मतलब चोंच होता है। एक नॉर्मल वर्ड है, आप नोट कर सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट भी वर्ड आपके देखने को कभी कभी मिल जाता है। चलो दोस्तों, ये था आज का सेशन। प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक मारिएगा, और बाकी जैसा भी हो हम लोग आपके साथ हैं। सब्सक्राइब मारिए, मेरा जल्दी जल्दी 1000 हो जाए। मैं बहुत ही खुश हूँ क्योंकि आप लोगों ने क्या आपके प्यार से दुलार से हम लोग लगभग 900 के आसपास हो जो हैं। तो अभी कुछ दरकार अटकी हुई है। कल उम्मीद है कि हम लोग जो है, आज ही उम्मीद है कि हम लोग 900 के आसपास पहुँच जाएँ। आप सभी लोगों का प्यार दुलार बना रहे, हम जल्दी जल्दी 1000 हो जाए और हम लोग एक नए जोश के साथ आगे बढ़े। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद।